जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए आज हम आपके लिए अध्याय 5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन परिचय और फिर इनके द्वारा रचित जो निबंध है प्रगति के मानदंड को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी निवेदन है। जी हाँ बच्चों, आप जान रहे हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास कीजिए। अब बच्चों, आप जुड़े हुए हैं लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर कक्षा 9, 10, 11 और 12 ये जो 4 क्लासेज का हिंदी विषय है बच्चों, संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है आपके लिए। तो आइए इस चैनल से जुड़िए और अपने हिंदी विषय को मजबूत बनाइए। आपकी परीक्षा है, यही 2-2.5 महीना आप जितना मैक्सिमम पढ़ लेंगे, ये आपके रिजल्ट को और प्रखर, मजबूत और आपके अंदर जो विश्वास है उसको डेवलप करेगा। जितना अधिक आप जानकारी गेन करेंगे अपने पाठ्यक्रम का, उतनी ही आपके अंदर विश्वास डेवलपमेंट होगा और जब विश्वास के साथ आप परीक्षा देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, तो आप 2-4 अंक एक्स्ट्रा ही करके आएंगे। क्योंकि आशा से बड़े, अगर आपके अंदर आशा है, विश्वास है, तो आप बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं। और अगर निराशा है, विश्वास ही नहीं है अपने आप में, तो फिर छोटी सी कार्य भी है तो वो भी अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आइए बच्चों, इस मोटिवेशन वाक्यों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीवन परिचय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। यह हमारे परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो सबसे पहले, जैसा कि हम आपसे हमेशा बताते आते हैं कि कभी भी किसी भी कवि या लेखक के परिचय को लिखना है तो आप सबसे पहले फ्लो चार्ट तैयार करेंगे। फ्लो चार्ट में आप देखेंगे बच्चों, ऐसे इसी प्रकार से आप आंसर कॉपी में, जो आपकी परीक्षा की आंसर कॉपी होगी, ऐसे आप बना लेंगे फ्लो चार्ट और उसी में सारी चीजें इसी प्रकार से फिलअप करते हुए जाएंगे। सारे जो फैक्ट हैं, फैक्ट, ये सारे फैक्ट ही हैं, क्योंकि अलग अलग लेखक या कवि का अलग अलग जन्म तिथि होता है, जन्म स्थान होता है, उनके अलग अलग माता पिता का भी नाम होता है, उनकी अलग अलग रचनाएं होती हैं, संपादन कार्य अलग अलग होते हैं। तो ये सारे फैक्ट हैं बच्चों, इसको आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। और इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, आप इसको ऐसे लिखिए जैसे कि तैसा लिखा है, फ्लो चार्ट बना के इसी रूप में, और इसको अपने बैठक पे, जहां पर बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी टेबल है जो भी है आपका, वहां पर बैठिए, वहां पर पेस्ट कर लीजिए, बार बार नजर घुमाते रहिए, बार बार रिवीजन करते रहिए। सारे सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, प्लस हिंदी को भी। ऐसे जो फैक्ट चीजें हैं, ऐसे किसी भी टॉपिक का है, किसी भी सब्जेक्ट का है जो डिफिकल्ट है, जो फैक्ट है जिसको याद ही करना है, ये हमेशा याद नहीं रहेंगे। अगर आपने इसको 4-6 दिन, 8 दिन, 10 दिन छोड़ दिया तो फिर दिमाग से उतरता जाता है। तो ये ऐसी चीजों को आप ऐसे चिपका के, और मतलब लिख के ऐसे चिपका लीजिए, बार बार देखते रहिए, रिवीजन करते रहिए। बस यही एक इसका सोल्यूशन है, और कोई दूसरा उपाय नहीं बच्चों। सफलता धैर्य परिश्रम लगन आपका मांगती है और समय मांगती है। आप अगर इतना सारा चीज देंगे तो सफलता तो आपको निश्चित ही मिलने वाली है। आप मेच्योर हो चुके हैं, चीजों को आप समझ भी पा रहे हैं कि मैम क्या बताना चाहती हैं। आप निरंतर परिश्रम करिए, क्योंकि अब इसके बाद आप बड़े क्लासेज में जाने वाले हैं, बीए करेंगे, बीए में बीएससी वगैरह जो भी करेंगे, आप कंपटीशन एग्जाम की भी साथ ही साथ तैयारी करेंगे। तो ये सारी जो आपके हिंदी विषय है, आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए बच्चों, हिंदी आपके साथ बना रहेगा। इसलिए आप हिंदी को भी अपने मजबूत बनाइए। तो चलते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को पहले क्लियर करते हैं। संक्षिप्त परिचय। तो आपने देखा पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो जन्म है 25 सितंबर 1916 ईस्वी में होता है, नगला चंद्रभान मथुरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है बच्चों। यहाँ पर इनका जन्म होता है, कहाँ पर? नगला चंद्रभान, उत्तर प्रदेश, मथुरा में। इनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय हैं और माता राम प्यारी हैं। इनका संपादन कार्य बच्चों 5 जन और स्वदेश, 5 जन और स्वदेश, ये चीज आप याद रखिएगा। लेखन विधा में इन्होंने निबंध लिखा, जो कि आपके पाठ्यक्रम में ही है, एक अध्याय, और उपन्यास लिखा इन्होंने, और काव्य भी लिखा। भाषा में इनका जन प्रचलित भाषा, जो आम बोलचाल की भाषा थी, जो सामान्य जनता तक आसानी तक चीजें समझ पा सकते थे, ऐसी भाषा इनकी थी। विचारात्मक, विवेचनात्मक और आलोचनात्मक इनकी शैली थी बच्चों, क्योंकि ये निबंध लिखते थे तो निबंध में विवेचन, विचार, आलोचना, ये सारी चीजें होती हैं, वर्णन।
तो प्रमुख इनकी रचनाएं बच्चों सम्राट चंद्रगुप्त है, शंकराचार्य की जीवनी भी इन्होंने लिखा है हिंदी भाषा में, एकात्म मानववाद को लिखा है, भारतीय अर्थनीति, दशा और दिशा आदि को इन्होंने लिखा है। और फिर बच्चों इनका 11 फरवरी 1968 में जन्म कब होता है, आप जन्म पे फोकस कीजिए 1916 में, और मृत्यु बच्चों इनका 1968 में हो जाता है। अब आइए इनके जीवन परिचय को हम जीवन ऐसे आप लिख लेंगे, जीवन परिचय। परिचय, चलिए यहाँ पर अब आप देखेंगे जीवन परिचय को समझिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, अब इसी चीज को जो आप फ्लो चार्ट में देखिए बच्चों कितना लाभ मिल रहा है आपको। ये जो आपने फ्लो चार्ट चिपका के बार बार याद कर लिया, इसी का बेनिफिट कि आप पूरे जीवन परिचय को विस्तार से लिख सकते हैं बच्चों। तो अब देखिए वही चीज लिखना है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक ग्राम में हुआ था। नाम नहीं बच्चों, नामक ग्राम में या नाम गांव में हुआ था। अब इस ग्राम को पंडित दीनदयाल उपाध्याय धाम नाम से भी जाना जाता है। इनके परदादा का नाम पंडित हरिराम उपाध्याय था, जो एक प्रख्यात ज्योतिषी थे। इनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था और माता का नाम राम प्यारी था। देखिए वही चीज आपने कंप्लीट लिखा कि नहीं लिखा, कुछ अलग से नहीं जोड़ा, इसमें सिर्फ परदादा के नाम को आपने जोड़ा। अब आप वहाँ फ्लो चार्ट में इसको ऐड कर सकते हैं नीचे परदादा करके, ताकि जब आप इसको विस्तार से लिखेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे। जो भी फैक्ट चीजें हैं आप फ्लो चार्ट में बना के और चिपका लीजिए, पेस्ट कर लीजिए अपने कहीं दीवार पे जहाँ पर बैठ के पढ़ते हैं। अब आगे देखिए, इनके पिता जलेसर में सहायक स्टेशन मास्टर के रूप में कार्यरत थे और माँ बहुत ही धार्मिक विचारधारा वाली महिला थी। इनके छोटे भाई का नाम शिवदयाल उपाध्याय था। इतनी इनकी पारिवारिक दशा थी। अब आगे पढ़िए बच्चों, तो इनका सारा जो बचपन कटा है, बीता है, वो सब दुर्भाग्य मतलब दुख बहुत ही मार्मिक बीता है। तो देखिए, दुर्भाग्यवश मात्र 2.5 वर्ष के ही थे ये, तभी इनके पिता असामयिक निधन हो गया और इसके बाद इनका परिवार राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में ग्राम धनकनिया में इनके नाना के यहाँ रहने लगे। अब ये नाना के यहाँ रहने लगे। यहाँ परिवार दुखों से उबरने का प्रयास ही कर रहा था कि तपेदिक रोग के इलाज के दौरान इनकी माँ 2 छोटे बच्चों को छोड़कर संसार से चल बसी। और देखिए अभी यहाँ पर कितना दुखदाई मार्मिक घटना है इनके साथ। जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके नाना का भी निधन हो गया, जो कि सहारा थे ज्यादातर, वो भी मतलब दुनिया से चले गए। मामा ने इनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह किया। छोटी अवस्था में ही अपना ध्यान रखने के साथ साथ इन्होंने अपने छोटे भाई अभिभावक की तरह दायित्व को निभाया, परंतु दुर्भाग्य से भाई को चेचक की बीमारी हो गई और 18 नवंबर 1934 को उनका भी निधन हो गया। दीनदयाल उपाध्याय अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों से ही समाज सेवा के प्रति पूर्णतया समर्पित हो गए। वर्ष 1937 में अपने कॉलेज के दिनों में कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कहाँ पर बच्चों, कानपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS से के साथ जुड़ गए। वहां इन्होंने क्या देखा कि RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से बातचीत की और संगठन के प्रति पूरी तरह से ये अपने आप को समर्पित कर दिए, मतलब पूरी तरह से उसी संगठन में लग गए। वर्ष 1942 में कॉलेज की शिक्षा पूरे करने के बाद ना तो नौकरी के लिए प्रयास किया इन्होंने और ना ही विवाह किया, बल्कि संघ की शिक्षा का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए RSS के 40 दिवसीय शिविर में भाग लेने कहाँ पहुंच गए, नागपुर चले गए, महाराष्ट्र। 5 अगस्त 2018 ईस्वी को भारत सरकार ने इन्हीं के नाम पर मुगल सराय स्टेशन था बच्चों, उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया। जीके की दृष्टि से भी बढ़िया है ये क्वेश्चन और आपके परीक्षा में भी ये पूछ सकता है, 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में भी ये पूछ सकता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक चर्चित पत्रकार भी थे। उपाध्याय के अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब इन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया।
अपने आरएसएस के कार्यकाल के दौरान इन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र 5 जन्य और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश का संपादन भी किया था। इन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य, अब चंद्रगुप्त मौर्य क्या है बच्चों, तो नाटक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, और हिंदी में शंकराचार्य जी का जीवनी भी इन्होंने लिखा। इन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। इनकी प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त है। आप देखिए बच्चों, यहाँ पर कृतियों को आप हाईलाइट करते हुए याद करेंगे। क्या? सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन, भारतीय अर्थनीति, विकास की दिशा, 2 योजनाएं, वादे प्रदर्शन और संभावनाएं। अब देखिए बच्चों, इवैल्यूएश ए ग्रेट फॉल, इवैल्यूएश ए ग्रेट फॉल, राजनीतिक डायरी, राष्ट्र चिंतन आदि इनकी कृतियां रही हैं, रचनाएं रही हैं। प्रस्तुत निबंध प्रगति के मानदंड, क्या? प्रगति के मानदंड पाठ में उपाध्याय जी ने ये बताने का प्रयास किया है कि जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों जैसे व्यक्ति के भरण पोषण एवं उनकी शिक्षा का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करता है तो मनुष्य की प्रगति होती है। क्या कहा इन्होंने कि जब समाज मनुष्य के प्रति अपने सभी दायित्वों, अपनी सभी जिम्मेदारियों को पूरा करता है, जैसे उनका भरण पोषण करना है, उनकी शिक्षा दीक्षा करनी है, उनकी पूरी निर्वाह, उनका जो निर्वाह है पूरी निष्ठा के साथ पालन पोषण करता है तो मनुष्य की प्रगति होती है, हर मनुष्य विकास करता है। समाज द्वारा मनुष्य का हर परिस्थिति में पोषण करना ही प्रगति एवं विकास का मुख्य मानदंड है। इस पाठ के द्वारा पाठकों को संदेश है कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। अर्थात लेखक का कहना है कि जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं, क्या? भोजन, कपड़ा, वस्त्र, स्वास्थ्य, ये सब हमारे मूलभूत अधिकार हैं। तो ये इसका समाज का दायित्व है कि इस सारी चीजों का भरण पोषण पूरा करें, एक दूसरे का सहयोग भी करें। तो इससे क्या होगा कि मनुष्य डेवलप करेगा, विकास करेगा, बुद्धि का विकास होगा, आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा, हर प्रकार से व्यक्ति का कल्याण होगा। तो आपने आज देखा बच्चों, अच्छे से ऐसे इन्हीं सारी चीजों को आपको लिखना है, हाईलाइटेड चीजों को आप लिखते जाएंगे अपनी परीक्षा में। देखिए अब ये चीज आप इसी को सबसे पहले आप इस पे फोकस कर लीजिएगा बच्चों, तो आपका 5 नंबर का जो भी साहित्यिक या जीवन परिचय है ये कहीं भी जाने वाला नहीं। किसी भी लेखक का कम से कम 5 से 7 लेखक और 5 से 7 कवि, इनका बच्चों जीवन परिचय जो है संक्षिप्त जो फ्लो चार्ट है इसको बना लीजिए। जैसे कुछ चीजें होती हैं, क्या वो फ्लो चार्ट में नहीं होता, जैसे यहाँ पर देखिए आप इनके परदादा का नाम नहीं था या कुछ रचनाओं का नाम नीचे लिखा हुआ यहाँ पर नहीं है, उसको भी आप ऐसे ऐड कर लीजिए। अपनी बुद्धिमत्ता, दिमाग लगाइए बच्चों, यहाँ ऐड कर लीजिए और उसको लिख के चिपका लीजिए और बस इसी को बार बार रिवीजन करते रहिएगा बच्चों। कोई भी चीज कठिन नहीं है, पढ़ना तो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। हमारा मानना है कि अध्ययन करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस मन आपका लगना चाहिए। तो चलते हैं बच्चों, और तब तक आप निरंतर बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए और खुश रहिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।